डावोस डायरी में आप सभी का स्वागत है और हम लगातार इंडिया इंक की टॉप वॉइसेस आप तक लेकर आ रहे हैं। यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इस वक्त मेरे साथ डालमिया सीमेंट के टॉप मैनेजमेंट मिस्टर महेंद्र सिंह यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सांगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और डावोस में पहली बार सर, सनी डावोस। यस, सनी डावोस। तो पहले तो इंडिया का जो यहाँ बड़ी मैसेजिंग है सर, जैसे सब चाह रहे हैं इंडिया में आए, इन्वेस्ट करें, और सब चाहते भी हैं शायद कि इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में बनकर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर अभी तक की जो आपकी मीटिंग्स हुई, जिस तरह से आपने लोगों से बातचीत की है, इंडिया को लेकर लोगों का क्या कहना है? हैप्पी आफ्टरनून टू ऑल। इट्स अ रियल आफ्टरनून इन दावोस। और जो इस बार लग रहा है कि इंडिया फुल कॉन्फिडेंट के साथ में है, हमारे मिनिस्टर्स पीयूष गोयल जी उनकी लीडरशिप में हम सब लोग यहाँ पे हैं, तो खास इतना अच्छा ये लग रहा है कि लोग चाइना से शिफ्ट होना चाहते हैं और इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और इंडिया ने अदरवाइज भी जो ग्रीन ट्रांजिशन पे कमिटमेंट किया है, जो मोदी साहब ने कमिटमेंट किया है कि 2070 में हम नेट जीरो कार्बन हो जाएंगे, 500 गीगावाट का जो सोलर पावर का दिया है, और पहला इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बना दिया गया है, क्योंकि वही अल्टीमेटली आने वाला फ्यूल है। तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि हम फ्यूचर रेडी है। हम फ्यूचर रेडी हैं एंड प्रेजेंट में काम करना चाहते हैं। और खासकर मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों से जब से हमारा ग्लासगो में कमिटमेंट बढ़ा है, उसके बाद में गवर्नमेंट के माइंडसेट में काफी चेंज है और नीति आयोग अमिताभ कांत जी की लीडरशिप में काफी इस पे और काम कर रहा है। तो हमें लगता है कि हम एज ए इंडस्ट्री भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। और जैसे आपको पता है, डालमिया सीमेंट तो इसमें फोरफ्रंट में रहा है, लीडरशिप में रहा है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके की बातचीत है और किस तरीके का निवेश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी जैसी बड़ी कंपनी जो भारत में है, क्या आप देखते हैं कुछ कोलैबोरेशंस बाहर के प्लेयर्स के साथ? इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी कुछ बातें हो रही है, पर साथ खासकर बातें क्या होगी कि कैसे, जैसा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कैसे डेवलप हो, उसकी बातचीत जरूर हो रही है। आज हम लोगों का जैसे वोल्वो के साथ भी डिस्कशन है कि कैसे इलेक्ट्रिक ट्रक्स भारत में आ सके और क्या काम हो सके। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक जो रिन्यूएबल पावर है, उसकी जो स्टोरेज है, उसके बारे में काफी बातचीत हो रही है। आपका ग्रुप सर इसको कैसे देखता है? आप ट्रेडिशनली ऑफ कोर्स सीमेंट इज योर मेन स्टे, तो क्या आपको लगता है कुछ और आप इसमें रिलेटेड ग्रुप्स में बढ़ा सकते हैं बिजनेस? हम तो अभी ये देख रहे हैं, क्योंकि जो भी हम ये ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इन सब में बिजनेस के साथ रिलेशनशिप है। ये नहीं है कि जो ग्रीन पे काम करना है तो बिजनेस अलग है। जैसे आज हमें काफी बड़ा काम ग्रीन रिन्यूएबल पावर पे करना है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि बाय 2030 हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएंगे। तो काफी बड़ा काम उसमें हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे करना है। फिर जन रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल है, उस पर काम कर रहे हैं हम। देन रिन्यूएबल बायोमास पे काम कर रहे हैं। तो ये सारा बिजनेस के साथ में टोटली लिंक्ड है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो बिजनेस फिलोसफी है वो है क्लीन एंड ग्रीन इज प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ओके, बट एज अ ग्रुप सर, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कमिट कर रहे हैं इंडिया में? एज अ बिग कॉर्पोरेट सर, प्राइवेट साइकिल केपेक्स की होना चाहिए, सरकार को भी उम्मीद है, तो आपका ग्रुप क्या कमिटमेंट कर रहा है? देखिए, हम लोगों ने तो पहले से ही कमिटमेंट किया हुआ है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज में जाएंगे, इस तरह के इनिशिएटिव्स में जाएंगे। तो जैसे जैसे वो समय आता जा रहा है, हम अपना कमिटमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी ये भी कमिट किया हुआ है कि बाय 2030 वी विल बी अबाउट 130 मिलियन टन सीमेंट कंपनी फ्रॉम 36 मिलियन टन। तो वो जब ये नए प्लांट लगाएंगे, उसके अंदर सारी ये नई टेक्नोलॉजी रहेगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी रहेगी, तो उससे बड़ा काम होता जाएगा। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि डालमिया सीमेंट ने जो लीडरशिप दी है वो कंटिन्यू रहेगी और हम औरों के साथ में काम भी करते जाएंगे। ओके, बट एनी नंबर सर जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? किस तरीके का इसमें निवेश चाहिए? आपने एक टारगेट बनाया कि इतना आप प्रोड्यूस करेंगे। तो हम क्या है कि जैसे जैसे अपने प्लान फाइनल होते जा रहे हैं, उसे करते जा रहे हैं। जैसे आज हमारा टारगेट है कि हम ग्रीन पावर में, तो उसके लिए हमने क्या है कि हम 30% कुछ सालों में जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, तो वो सारे नंबर डेफिनेटली टाइम टू टाइम शेयर करते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स इन सब बातों से खुश है। ओके, सीमेंट को लेकर सर, जिस तरह से हमने देखा कमोडिटी प्राइसेस में बहुत उछाल आया, बहुत वॉलेटिलिटी भी देखी, इन्फ्लेशन की भी एक कंसर्न है, कितना आप देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ सकता है? आपकी कंपनी उसको कैसे डील करेगी? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस के कारण से जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट बढ़ी है, आई वुड से 50 रुपये 60 रुपये से भी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है। और दूसरा इन्फ्लेशन तो है ही है। तो इसके साथ में अगर हम देखें कि क्या हम इस कॉस्ट को पास ऑन कर पाए, बहुत कम।
हाँ, तो तो अभी उस- और उस- प्राइस हाइक्स आएंगे। तो उस कारण से मार्जिन में काफी प्रेशर आ गया है। जो जी, आप जी, Q4 के numbers रिजल्ट्स में, में जी, देखा होगा कि आप जी, जो 20 से 25 आता था मार्जिन, वो आज 15 से 20% हो गया है। तो वो एक कंसर्न है। पर चूंकि इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री काफी इनोवेटिव है, तो कुछ तो कुछ नए काम करके वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश भी कर रही है। और मुझे भरोसा है कि आज में भी 3 महीने 6 महीने में एनर्जी प्राइसेस भी थोड़े स्लो डाउन होंगे। एंड लास्ट ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट भी इस पे काफी इनिशिएटिव ले बट रही है। सर प्राइसेस आपको लगता है कि बढ़ाने की यहाँ गुंजाइश है जिससे डिमांड पे भी असर ना हो? आई नो आप जितना एब्जॉर्ब कर सकते करेंगे, बट जी जी जी। एक पॉइंट के बाद नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी कितने बढ़ चुके हैं अब तक जो पास ऑन हो गए हैं, और कितने बढ़ेंगे? तो मुझे लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में 10 से 20 रुपए प्राइस बढ़े होंगे। पर एट द सेम टाइम इस पे कोई डिमांड पे इम्पैक्ट कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सीमेंट की जो डिमांड है वो प्राइस इलास्टिक नहीं है। जी, क्या तो अभी और प्राइस बढ़ेंगे सर? बढ़ भी सकता है। जो भी डिमांड क्या सिचुएशन है, एबिलिटी ऑफ सीमेंट कंपनी की, कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे या प्लांट को बंद करेंगे। हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में और डिफरेंट आपकी रीजन्स में। कंपनी का सर क्या प्लान है? हमारा कंपनी का प्लान है कि हम जैसा कस्टमर बियर कर सकता है वैसा देते जाएंगे। और डेफिनेटली वी आर इन वेरी साउंड फुटिंग। काम हमारा अच्छा चलता रहेगा और हम इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते रहेंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि जो आज पीयूष गोयल जी यहाँ लीडरशिप दे रहे जी। हैं, उससे सबका हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। ओके, हौसला बढ़ा रहे सर, यही हम चाहते हैं। एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म इंडिया जी। इमर्ज हो एज अ लीडिंग हाँ कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद सर। और जो इन 2-3 दिनों में भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, कंपनीज करेगी कि कैसे हम फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन में आगे बढ़ जी। सके, कैसे ग्रीन प्रोडक्ट को एनकरेज कर सके, जी। वो सब कुछ हो गया होगा। ओके, थैंक यू सर, टेक थैंक केयर, यू। ऑल द बेस्ट।